पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि पीएलसी का जो इनपुट और आउटपुट सेक्शन होता है, जो उसमें हम लोग देखा था कि इनपुट मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल का मतलब होता है एक सेक्शन, ठीक है, जहां से हम इनपुट देते हैं और वो आउटपुट निकलता है, और वो आउटपुट जो है अगले स्टेज का जो है इनपुट बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए उसके आगे चलते हुए हम जो दूसरा चीज पढ़ेंगे, जो कि आर्किटेक्चर का पार्ट है ना, पीएलसी के आर्किटेक्चर का पार्ट है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट, ठीक है, बनावट, उसमें क्या क्या चीजें लगी हैं उसको बनाने में, उसी को बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, इस घर का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। आर्किटेक्चर मतलब कैसे कमरे हैं, खिड़कियां कहाँ पे हैं, रास्ता किधर से गया है, गली किधर से है, ये सारी चीजें आर्किटेक्चर में आती हैं। हाँ, ढांचा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ढांचे में जो दूसरी चीज आती है, पहला चीज तो हमने पढ़ लिया अभी। पहला चीज क्या था हमारा, जो उसका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल था। ठीक है, अब जो दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रैक या चेसिस। ठीक है, रैक, ठीक है, या रैक और चेसिस। ठीक है, आप देखे होंगे रैक जनरली अलमीरा एक तरह होती है, आप लोग देखे हो गोदरेज की अलमारी। ठीक है, अलमीरा में इस तरीके से खाने बने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो पीएलसी रैक होती है वो इसी तरीके से होती है। अब चेसिस की बात करना है तो बेसिकली क्या होता है, देखो ये एक पूरा फ्रेम होता है लोहे का, इसमें एक ऐसे फ्रेम बने होते हैं बीच बीच में। ठीक है, इसी पर पीएलसी रखी जाती है। तो ये क्या हुआ, ये रैक हो गया, और घर जो इस तरीके से खाना बना होता है इससे, इसी को बोलते हैं चेसिस, जिसको फिट होती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, जब हम कंप्यूटर खोलते हैं अपना सीपीयू जो है, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसी संरचना बनी होती है मदरबोर्ड। ठीक है, और उसमें इस तरह का जिसमें रैम लगी होती है आपकी। ठीक है, जब आप कंप्यूटर का सीपीयू खोलोगे तो उसमें रैम लगी होती है। जब रैम को क्या करते हो, जब ये जो स्ट्रक्चर होता है रैम का जिसमें रैम लगी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं चेसिस। ठीक है, चेसिस, ठीक है ना, यही हमारा होता है चेसिस। चेसिस जो कि क्या करता है, आपके रैम को सहारा देता है कि रैम वहां उस पोजीशन पर सपोर्टिव रहे। तो उसी तरीके से जो हमारा पीएलसी होता है, इसमें ये जनरली रैक होती है, मतलब खाने होते हैं, और इसी में चेसिस लगा होता है जिस पर हम पीएलसी को फिट कर देते हैं। ठीक है, पीएलसी को फिट कर देते हैं। अब जनरली होता क्या है कि अगर हमारा पीएलसी छोटा है तो उसमें क्या होगा, इसी में हमारा इनपुट भी लग जाएगा, इनपुट सेक्शन भी लग जाएगा, इसी में आउटपुट सेक्शन भी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि पीएलसी हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, जब हमारा पीएलसी बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, इनपुट यहां लगा होगा और आउटपुट कहीं और लगा होगा। ठीक है, और इनके बीच में ये कम्युनिकेशन जो हो रहा होगा तारों के माध्यम से हो रहा होगा। तब हमें जो है रैक और चेसिस की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारा छोटा रहेगा तो एक सिंपल में हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज में हो जाएगा, तब हमें जो है रैक और चेसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें जो है बड़े प्लांट को ऑपरेट करना है तो वहां पे हमें रैक और चेसिस की आवश्यकता पड़ती है। रैक और चेसिस में क्या होता है कि हम एक नहीं, लगभग 2, 4, 5 या 10 तक पीएलसी जैसे हमारी जरूरत होती है वैसा पीएलसी हम उसमें जो है लगा सकते हैं। ठीक है, इनपुट सेक्शन में भी लगा सकते हैं और आउटपुट सेक्शन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ इस जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा, रैक और चेसिस, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो हमसे आप पूछ सकते हो। और इसके बाद जो है अगला ढांचा हम लोग पढ़ेंगे और या आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, प्रोग्रामर या मॉनिटर।
तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं लग रहा आप लोगों को, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा होता है वो होता है, जो जिसको हम ढांचा भी बोलते हैं, वो होता है हैंड हेल्ड प्रोग्रामर। यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको जो पीएलसी है इसकी प्रोग्रामिंग आपके मोबाइल पर मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप खुद ही मोबाइल से इसकी प्रोग्रामिंग करोगे। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग पे धीरे धीरे आएंगे। अभी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, जहां पे हम पहले पीएलसी के आउटर स्ट्रक्चर मतलब बाहरी ढांचे को और उसके हार्डवेयर को देख रहे हैं। उसके बाद हम उसके इंटरनल पार्ट पे पहुंचेंगे, जहां पे प्रोग्रामिंग होगी, जहां पे कंट्रोलिंग होगी और जहां पे उसके जो है आउटपुट को हम मॉनिटर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसकी फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे और उसका जो है एनालिसिस करके आउटपुट में इंप्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो है हैंड हेल्ड प्रोग्रामर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। इसमें एक आपके मोबाइल की तरह इसमें एक एलसीडी लगी होती है, ठीक है। और इसके जरिए आप पीएलसी को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। उसको उसके प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल से करते हो, ठीक है। और उसी से आप उसके हर एक चीज की निगरानी रख सकते हो। तो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि हैंड हेल्ड प्रोग्रामर एक एलसीडी जिसमें कि कीपैड के साथ उसको आसानी से हम अपने हाथ में ले सकते हैं, वैसा एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम पीएलसी के सारे का फंक्शनिंग जो होती है उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा होता है, ये साइज में छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फुल साइज, ठीक है। फुल साइज, अब देखो ये जो छोटा वाला होता है ये स्मॉल चीजों के लिए होता है, जो स्मॉल डिवाइसेज है उनको ऑपरेट करना है। लेकिन अगर जब हम बात करें बड़ी मशीनों की या बड़े डिवाइस को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हम जो है फुल साइज प्रोग्रामर का यूज करते हैं। उसमें क्या अंतर होता है, जो ये हैंड हेल्ड प्रोग्रामर होता है ये मोबाइल नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। और जैसा कि आप देख सकते हो कि जब आपके यहाँ बिजली का बिल लेने वाला आता है, निकालने वाला आता है, तो अपने हाथ में जो डिवाइस लिया रहता है उसी को आप कह सकते हो हैंड हेल्ड प्रोग्रामर, ठीक है। उसमें आप इनपुट देते हो, उसके अनुसार वो गणना करता है और उसके अनुसार आपको वो आउटपुट देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फुल साइज प्रोग्रामर क्या होता है। और फुल साइज प्रोग्रामर में बेसिकली होता क्या है, एक आपको बड़ा सा कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है। इसके साथ आपको सीपीयू मिलेगा और इसके साथ आपको मिलेगा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आप प्रोग्रामिंग करोगे एक विशेष सॉफ्टवेयर पे और उस विशेष सॉफ्टवेयर को आप सीपीयू में स्टोर करोगे, जिनके माध्यम से आपका जो पीएलसी लगा होगा वो ऑपरेट करेगा जो है, ठीक है। तो ये जो फुल साइज प्रोग्रामर होता है उसका जो है कार्य प्रणाली है, उसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ठीक है, अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर जो अगली चीज आती है ढांचे में। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वे विशेष प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के साथ पीएलसी प्रोग्राम के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो मैं आप लोग जब भी लैब में आएंगे मैं आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराकर इस पर प्रोग्रामिंग कराऊंगा, ठीक है। तो उस पर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि आप पीएलसी खरीद के लाओ, जो कि 4 से 5 हजार की मिलती है पीएलसी, ये 3 हजार की आती है, ठीक है। तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि पीएलसी कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। तो
हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में भी पीएलसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और रियल टाइम इन्वायरमेंट का आउटपुट हम अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि पावर सप्लाई क्या होती है। आखिर हमारी पीएलसी को कहां कहां से पावर सप्लाई मिलती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पीएलसी में पढ़ा उसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग अभी जो है पूछ सकते हो, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम जो है पीएलसी के पावर सप्लाई सिस्टम को समझेंगे कि आखिर पीएलसी में किस तरीके से पावर सप्लाई दी जाती है और उस पावर सप्लाई का क्या यूज होता है। क्या पीएलसी डीसी पर ऑपरेट करती है या पीएलसी एसी पर ऑपरेट करती है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर इस पावर सप्लाई के टॉपिक में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसकी। देखिए यहां से मेन सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की। ठीक है, इस पावर सप्लाई को हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो होता है इंटरनल सेक्शन होता है और ये जो होता है एक्सटर्नल सेक्शन होता है। यानी ये आंतरिक सेक्शन होता है और ये बाहरी सेक्शन होता है, बाहरी भाग होता है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा एसी आएगा वो रेक्टिफाई होके डीसी में बदलेगा, है ना। क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किसी भी एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेक्टिफायर का यूज किया, लेकिन हमने वहां ये भी पढ़ा था कि जब हमें रेक्टिफायर से डीसी मिलती है वो पल्स सेटिंग डीसी होती है, मतलब वो शुद्ध नहीं होती है, उसमें एसी के पार्ट रहते हैं। तो फिर वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसको फिल्टर करते हैं, क्योंकि डीसी में अगर एसी के पार्ट रहेंगे तो हमारे डिवाइस को वो डैमेज कर देंगे। तो इसलिए हम फिल्टर लगा के उसको हम रोक लेते हैं और फिर हम आगे रेगुलेटर लगा देते हैं। रेगुलेटर का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है या कंट्रोलर होता है जो हमारे आउटपुट को कांस्टेंट बनाए रखता है। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा का पूरा इंटरनल सेक्शन का जो है इंटरनल सेक्शन की कार्य प्रणाली हो गई। जो इंटरनल सेक्शन जो दिया जा रहा है हमारे पीएलसी को, जिसमें हमें 5 वोल्ट डीसी मिलेगी। ठीक है, जिसकी रेंज हमारी -5 से 5 वोल्ट तक होगी। तो ये रहा हमारा पीएलसी को जो इंटरनली पावर सप्लाई मिल रही है। अब जो है पीएलसी को जो एक्सटर्नली पावर सप्लाई मिलेगी उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। तो अब देखिए ये जो 220 वोल्ट आ रहा है इसको हम यहाँ भी दे दिए। अब ये क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसको 200 वोल्ट से इसको डाउन कर लिया हमने। ठीक है, अब इसको जो है लाइन कंडीशनर में इसको दे दिया हमने। अब जब लाइन कंडीशनर में जाएगा तो हमें जैसा हमने इनपुट पे पीएलसी के डिवाइस लगाई है उसके अनुसार जो है हम एसी को आउटपुट पर उस मॉड्यूल पर इनपुट या आउटपुट मॉड्यूल पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कहने का सेंस है ये हमारा सेक्शन डीसी जो डिवाइसेस है उनके लिए यूज होगा और ये वाला सेक्शन जो डिवाइसेस हमारी पीएलसी में एसी से काम करने वाली है उनके लिए यूज होगा। ठीक है, अब इस यहां तक की पूरी थ्योरी में आपको जो भी दिक्कत है वो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आपको जो है 2 मिनट